नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित छोटे टॉपिक के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। उसके आज महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए, वन लाइनर प्रश्न है ये सब, जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न एक बार वापस देखिए, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे जो मस्तिष्क है उसको तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा कहलाता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो कहलाता है वो पश्च भाग। यानी मस्तिष्क के जो तीन भागों में बांटा गया, उसका जो आगे वाला भाग है उसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है, और पीछे वाला जो भाग है मस्तिष्क का वो पश्च मस्तिष्क कहलाता है। यानी मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो होता है 1450 ग्राम। मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो है 1450 ग्राम, या 1 किलोग्राम और 450 ग्राम, 1.450 किलोग्राम। 1450 ग्राम मस्तिष्क का औसत वजन हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें भी क्या, अग्र मस्तिष्क जो है आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क, उसके भी चार प्रमुख भाग हैं। पहला भाग जो है वो कहलाता है प्रमस्तिष्क, दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं ग्रांड, और तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं थैलेमस, और चौथा जो भाग होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के भी चार भाग हो गए, प्रमस्तिष्क, डानपिंड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि अलग अलग भाग देख के एक भाग अलग निकाल के पूछ सकते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग है, उसमें तीन भाग तो अग्र मस्तिष्क के दे देंगे और एक भाग अन्य डाल देंगे, तो पूछ लेंगे इसमें से कौन सा भाग जो है अग्र मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एक बार वापस देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो कितना होता है। मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो होता है 1450 ग्राम। तीसरा प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो इसके चार प्रमुख भाग है, प्रमस्तिष्क, ग्रानपिंड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। चौथा प्रश्न देखिए, मध्य मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। जिस तरह अग्र मस्तिष्क के चार भाग थे उसी तरह मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग हैं। एक तो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेडिकल। ये दो प्रमुख भाग है मध्य मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क के चार भाग हो गए, प्रमस्तिष्क, ग्रांड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसी तरह मध्य मस्तिष्क के जो है दो भाग हो गए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडिकल। पांचवा प्रश्न देखिए, पश्च मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। पश्च मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इसके तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से। पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है उसको तीन भागों में बांट रखा है। पहला कहलाता है अनुमस्तिष्क, दूसरा कहलाता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा और तीसरा कहलाता है पोन्स। तो ये हो गए पश्च मस्तिष्क के तीन भाग, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स। और कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना और सेरिब्रल पेडिकल, ये हो गए मध्य मस्तिष्क के प्रमुख दो भाग। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है। मस्तिष्क जो है इसमें इतने सारे भाग हो गए, तीन मस्तिष्क को पहले तीन भागों में बांटा गया, उसके बाद तीन के बाद अग्र मस्तिष्क को चार भागों में, मध्य मस्तिष्क को दो भागों में और पश्चिम मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा। इन सब में जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जो विकसित भाग है वो कौन सा है, तो वो है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने एवं देखने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। सुनने एवं देखने की क्रिया पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का भाग है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है मस्तिष्क का वो भाग है जो हमारे देखने एवं सुनने की जो क्रिया होती है उस पर नियंत्रण करता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आठवां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। नौवां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करने वाला भाग कौन सा है। मस्तिष्क को अन्य जो भाग है मस्तिष्क से उनको जो जोड़ने का काम करता है वो करता है सेरिबल पेडिकल। सेरिबल जो पेडिकल है वो मस्तिष्क के अन्य भागों को सभी को जोड़ के रखता है। तो छठा प्रश्न हो गया, मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग, आंसर हो गया प्रमस्तिष्क। सातवां प्रश्न हो गया, मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने एवं देखने की क्रिया पर नियंत्रण करता है, तो हो गया कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आठवां प्रश्न हो गया, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये हो गया अनुमस्तिष्क। नवा प्रश्न हो गया, मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का काम करता है वो है सेरिबल पेडिकल। सेरिबल पेडिकल जो है मस्तिष्क को अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। 10वां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन पर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन पर नियंत्रण करता है, तो पोन्स जो है वो श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के अंदर
पश्च मस्तिष्क से पाया जाता है। ये भाग पॉन्स जो मस्तिष्क में श्वसन क्रिया जो होती है या श्वसन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। 11 प्रश्न देखिए, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का एक भाग है। 12 प्रश्न देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का भाग, तो मेंडुला ओब्लेगेंटा, मेंडुला ओब्लेगेंटा जो है मस्तिष्क के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मेंडुला ओब्लेगेंटा जो है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला भाग है, और श्वसन क्रिया पर जो नियंत्रण करता है वो करता है पॉन्स। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग को भूख प्यास का केंद्र कहा जाता है? भूख प्यास का केंद्र किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस जो भाग है अग्र मस्तिष्क का, उसको मस्तिष्क का भूख प्यास का केंद्र कहा जाता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, जिसे मस्तिष्क के भूख प्यास का केंद्र माना जाता है। 14वां प्रश्न देखिए, शरीर के संतुलन का कार्य, शरीर का जो संतुलन बनता है वो कार्य मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? यानी शरीर का जो संतुलन है उस पर नियंत्रण कौन करता है? शरीर के संतुलन पर नियंत्रण करने वाला जो मस्तिष्क का भाग है वो है अनुमस्तिष्क। ये किसका भाग है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, अनुमस्तिष्क, जो शरीर पर संतुलन का कार्य करता है। 15वां प्रश्न देखिए एक बार। 15वां प्रश्न कह रहा है, मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? बुद्धि का केंद्र कौन सा भाग है? जो सबसे बड़ा है और सबसे विकसित है वही बुद्धि का केंद्र होगा। तो प्रमस्तिष्क जो है सबसे विकसित भाग है और सबसे बड़ा भाग है, इसलिए क्या हो गया? बुद्धि का केंद्र हो गया। कैसा भाग है? एक तो विकसित भाग है, सबसे विकसित और सबसे बड़ा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये प्रमस्तिष्क, और सबसे विकसित भाग है, इसलिए क्या हो गया? बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क हो गया। 16 प्रश्न देखिए, मस्तिष्क के किस भाग को मस्तिष्क की जड़ कहा जाता है? मस्तिष्क की जड़ किस भाग को कहा जाता है? तो मेंडुला ओब्लिगेंटा जो है उसको मस्तिष्क की जड़ कहा जाता है। 15वां प्रश्न देखिए, बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा भाग है और सबसे विकसित भाग है, तो ये बुद्धि का केंद्र हो गया। और 16 प्रश्न है, मस्तिष्क की जड़ किसे कहा जाता है? तो मेंडुला ओब्लिगेंटा को जो है मस्तिष्क की जड़ कहा जाता है। 17वां प्रश्न देखिए, शरीर के तापमान पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? शरीर के तापमान पर, शरीर के तापमान पर जो मस्तिष्क का भाग है नियंत्रण करता है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का वो भाग है जो शरीर के तापमान, शरीर का टेम्परेचर जो होता है उसका नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। 18वां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रित करता है? सोचना, समझना, याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का जो भाग है वो है प्रमस्तिष्क, जो सबसे विकसित है, सबसे बड़ा है, बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। सोचना हो, याददाश्त हो, भावनाओं को नियंत्रण करना, ये सभी कार्य जो है प्रमस्तिष्क के द्वारा कार्य किए जाते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी परतें होती है? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी परतें होती है? इसमें मुख्य रूप से तीन परतें होती है जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। एक तो होती है ड्यूरा मैटर, दूसरी होती है पायरोमैटर, और तीसरी एनेक्लाइड। तो पहली होगी ड्यूरा मैटर, दूसरी होगी पायरोमैटर, और तीसरी एरेक्टोनाइड। एरेक्टोनाइड, ये जो तीन परतें हैं ये मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। 20वां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क के कौन से भाग का संबंध अल्जाइमर रोग से है? पूछा गया प्रश्न है ये परीक्षाओं में। मस्तिष्क का कौन सा भाग है उसका संबंध अल्जाइमर रोग से? तो अल्जाइमर जब भी रोग होता है तो उससे संबंधित जो मस्तिष्क का भाग संबंधित है वो हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है अल्जाइमर रोग से संबंधित है, मस्तिष्क का भाग। ये थे मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, सीधे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।